जॉली LLB 3 मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई, स्टारिंग अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी। नहीं सॉरी, मेरे से एक गलत इंट्रो आ गया। सौरभ शुक्ला की जॉली LLB 3 मूवी आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है, स्टारिंग जिसमें साथ में है अक्षय कुमार और अरशद वारसी। पार्ट नंबर 3 है, जिसके पहले में अरशद थे, दूसरे में अक्षय, तीसरे में सब लोग साथ में आए, लेकिन भैया सौरभ शुक्ला यू आर द मैन। अब देखो, इस लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी, वो भी एक से ज्यादा। इनको सबसे पहले तो अपनी दोनों पार्ट्स का मिला के कंबाइन में तीसरे में सबको लाना था, जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी होंगे। उन दोनों के कैरेक्टर्स को बैलेंस करना, दोनों के रोल को बैलेंस करना कि कहीं एक दूसरे को बहुत ज्यादा ओवरशैडो तो नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पार्ट 2 ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया था। तो पार्ट 3 अक्षय कुमार की, उसमें थोड़ा सा अरशद वाला रोल डाल देते हैं, ऐसा नहीं किया। टीजर ट्रेलर देखकर अंदाजा आ रहा था कि दोनों को ही अच्छी तरीके से कंसिडर करके चलती है पिक्चर। इसके बाद क्या बैलेंस करना था, अब दोनों की लड़ाई दिखानी है, दोनों कोर्ट केस में भिड़ रहे हैं एक दूसरे के सामने। पार्ट 3 को अपनी खुद की एक अलग स्टोरी भी बतानी थी, जिसके अंदर विक्टिम है, विलन्स है, विलन का भी कुछ कैरेक्टर है जो कि थोड़ा सीरियस, थोड़ा इमोशनल होने वाला है, वो एक लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करे। इसके साथ में पिक्चर को फनी भी होना था, कॉमेडी भी दिखानी थी। तो भैया मेरे कहने का मतलब इतना है कि इस मूवी के सामने बहुत बड़ा पहाड़ था चढ़ने के लिए, क्या ये चढ़ पाई है? और वैसे तो 2 घंटा 37 मिनट छोटा नहीं होता, लेकिन जब इतनी सारी चीजें आपको हैंडल करनी हो तो रन टाइम कम पड़ सकता है। इस बार हम लोग किसान वर्सेस बिजनेसमैन की कहानी देखते हैं कि कैसे लोगों का शोषण करके, उनके साथ नाइंसाफी, ज्यादती करके उनका जमीन हड़पा जा रहा है, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़े बड़े शहर खड़े करने हैं, जिसको लेकर आर्गुमेंट दिया गया है कि ये जरूरी है देश के विकास के लिए। एक चीज देखकर अच्छी जरूर लगती है कि जो मेन विलन का रोल प्ले करे गजराज राव, लेकिन साथ में उसके कैरेक्टर को थोड़ा बहुत नुआंसेस भी ऐड करे हैं कि सिर्फ भाई मेरे पास पैसा है और मैं गुंडा हूँ और मैं विलन हूँ और मैं बुरा हूँ, ऐसा नहीं। मतलब ऑब्वियसली पिक्चर को तुमको विलन दिखाना तो वो क्वालिटीज होंगी, लेकिन उसको एक स्टेजेस में दिखाया। लेकिन शायद मैं थोड़ा आगे जम कर गया। मेन मुद्दे पे आते हैं, जॉली वर्सेस जॉली। पिक्चर के टीजर ट्रेलर ने एक एपिक बैटल प्रॉमिस किया था, जिसके अंदर काफी सारी कॉमेडी होगी। और देखो, मूवी के अंदर काफी सारी कॉमेडी तो नहीं है, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत डाला है इट इज गुड, और वो मेरे ऊपर काफी अच्छे से काम किया। कैरेक्टर्स हमको हंसाने के लिए आउट ऑफ द लाइन जाके कुछ हरकतें कर रहे हैं, या फिर कुछ बिग बॉस को मेंशन कर दिया, राइमिंग वाली लाइन मार दी, नहीं। कम से कम 2, 3 या 4 ऐसे मोमेंट थे जब मैं एकदम जोरों से हंस रहा हूँ पिक्चर को देखते हुए, और वो मेजोरिटी ऐसे टाइम पे आते हैं जब लगता है कि ये एक्टर्स एकदम नेचुरल वाली एक्टिंग कर रहे हैं। अक्षय कुमार और अरशद वारसी को एकदम ऐसा खुलने का मौका दे दिया, और जिसमें भैया अक्षय कुमार, उनके डायलॉग्स, उनकी की हुई हरकतें की, एक मारो अभी बोलते बोलते हंसी भी आई, डायलॉग भी नहीं कर रहा था इसलिए अटक गया कि एक मारूंगा सतरंगी मूतेगा। क्या ओके या फिर मुद्रा करके देखा मैंने, लिटरली डज दिस, एकदम स्पॉन्टेनियस, एकदम टू द मोमेंट में हो गया चलो मजा आ गया वाली चीज। पिक्चर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती दोनों का क्लैश दिखाने के लिए, जिसको लेकर शुरू में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट लग सकती है कि यार ये उतना फनी नहीं है जितना मैं सोच रहा था। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा, सिर्फ अगर कॉमेडी वाले एस्पेक्ट को देखने हो तो मुझे जो प्योर कॉमेडी मूवीज होती है, हाउसफुल 5 ले लो या बाकी सारी, उनसे कहीं ज्यादा मजा आया। जिसके लिए मैन ऑफ द मोमेंट, द मैन, द लेजेंड, द मैन हिमसेल्फ, मुझे नहीं पता कितनी बार मैन कहा मैंने, लेकिन भैया सौरभ शुक्ला एवरग्रीन जज है, एवर फेमस जज है, और मूवी ने उनके कैरेक्टर के अंदर जो 3rd, 4th, 5th डिमेंशन ऐड की है, एक ऐसा अलग सी स्टोरी लाइन दे दी है जो कि मेन मूवी की कहानी के स्टोरी में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। और इसके कारण रेस्टोरेंट में खाने वाला सीन भी दिखाया, जो कि शायद काट देते तो भी चल जाता, लेकिन दैट सीन इज सो फनी, इतना मजे का है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ सैयारा पार्ट 2 के अंदर हो जाए, सौरभ शुक्ला फॉर द विन। कुछ सटल वाले शॉट्स जो मारे है ना, कि एक लंदन में बैठा हुआ, इंग्लैंड में बैठा हुआ कैरेक्टर को वो लोग बस मेंशन करते हैं 3-4 बार, मिस्टर VM, समझ रहे हो, मिस्टर VM, जिसका केस लड़ने के लिए यहाँ इंडिया से एक लॉयर गया होता है प्राइवेट जेट में, मिस्टर VM। तो हाँ, पूरी पिक्चर की कहानी ने काफी सारी चीजों को बैलेंस करके चला है, जिसमें आपको सीरियस मोमेंट्स भी दिख जाएंगे, किसान वर्सेस इंडस्ट्रियलिस्ट, जॉली वर्सेस जॉली, ये चीजें कैसे इवॉल्व होती है मैं बताऊंगा तो नहीं, क्योंकि शायद एक बड़ा स्पॉइलर मिल सकता है। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने कहा, पिक्चर को इस बार इतनी सारी चीजें करनी थी, तो कुछ चीजों ने थोड़ा बैक सीट लिया है, जैसे कि केस का इन्वेस्टिगेशन करने वाला पार्ट। पहले दोनों मूवीज के अंदर एक केस सामने आया हुआ है जो कि ऑलमोस्ट हारा हुआ लग रहा है, देन मेन कैरेक्टर डिग्स इन, क्लूज पता लगा रहा है, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, मुश्किलें आ रही हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है, एंड देन करते करते एंड में कर देता है। ये वाला पूरा प्रोसेस इस मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा कम था, क्योंकि तुमको शायद सुन के अजीब लगेगा, लेकिन जिन्होंने मूवी देखी हो वो बिल्कुल ऐसा कैच कर जाएंगे कि अब जॉली LLB फ्रेंचाइज का एवेंजर्सफिकेशन हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस फील होता है। इंटरवल के ठीक पहले एक सीक्वेंस आएगा कार रेसिंग वाला, उस टाइम पे आई मीन वाज इट रियली नेसेसरी, और वैसा
दिखाना जरूरी था नहीं, लेकिन क्योंकि तुमको वो आइडिया, वो मोमेंट सेलिब्रेट करना है, तुमको तुम्हारे कैरेक्टर्स को एक तरीके से दिखाना है कि भैया एवेंजर्स मोमेंट हो गया। बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे बहुत ज्यादा सही लगा, काफी अच्छे से सीन्स को कॉम्प्लीमेंट करता है और उनको निखारने का भी काम करता है, भले ही वो कॉमेडी वाले हो, एपिक वाले हो या इमोशन वाले हो। पिक्चर जब इमोशनल होती है, स्पेशली इसके एंड में एक सीन आएगा जो कि मतलब सब शांत थे। इस मूवी को देखने से पहले तुमको पुरानी दोनों मूवीज के बारे में पता होना चाहिए, इनका लोर क्या है, कैसे तरीके से काम करती हैं, तभी तुम समझ पाओगे कि पहली बार जब वो जज दोनों को आमने सामने देखता है तो क्यों पगला जाता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस में किसी से कोई शिकायत नहीं है, सब लोग अपना ए गेम लेके आए। स्पेशली भाई अक्षय कुमार को लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वेट क्या था यार, आई एम रियली ग्लैड कि उन्होंने ये मूवी करने का डिसीजन लिया, वो भी जिस तरीके से करी गई है, क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं है ऐसा सोचना कि एक बड़ा स्टार भाई अपना रोल क्यों कम करना चाहेगा। उसकी तो पूरी कोशिश होगी कि मैं ही डोमिनेट करूं। मैं भले ही पार्ट 2 में था, लेकिन मेरी पिक्चर ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। उसके बदले एक एक्चुअली 2 हीरो वाली मूवी हम लोग देख रहे हैं, जिसमें वो अपना कैरेक्टर थोड़ा पीछे लेते हैं ताकि अरशद के जॉली को टाइम मिले, और वो देखकर काफी होलसम लगा, नॉट गना लाई, जिसके कारण एट द एंड ऑफ द डे जॉली LLB 3 इज अ विनर। मेरी तरफ से गो फॉर इट है। एक पूरी की पूरी फैमिली फ्रेंडली मूवी, तुम अपने पूरे परिवार को लेके जा सकते हो, अच्छा टाइम जाएगा तुम्हारा। कैरेक्टर्स के बीच का बैंटर, उनके बीच का सिचुएशन, इसकी कॉमेडी अच्छी काम करती है, इसके सीरियस मोमेंट्स अच्छे काम करते हैं। मूवी अपनी कहानी बताने के लिए थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टीज जरूर लेती है, वो ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी उन्होंने दिखाया। लेकिन भैया अगर पिक्चर से मजा आ रहा है और मजा लेने के लिए तुम जा रहे हो तो फिर इट्स अ विन। जॉली LLB 2 काफी लोगों ने देखी है क्योंकि उसने पैसा काफी कमाया था, तो अगर तुमको वो पिक्चर पसंद आई थी तो ये भी आ जाएगी। बस वो मैंने कहा ना कि अगर तुम इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट का बड़ा फैन थे तो इसमें उतना नहीं देखने मिलेगा, लेकिन मेरे को देखकर अच्छा लगा। ऐसी मूवी किसी ने सोची और ऐसी मूवी किसी ने बनाई और सब लोग साथ में आए बनाने के लिए। भाई अक्षय कुमार का जॉली जो कैरेक्टर है ही इज समथिंग एंड आई एम रियली ग्लैड कि उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया। अपनी बीवी के सामने दूसरे के डेट का ऐसा करना, ब्रो तुमको अगर वीडियो अच्छी लगी या फिर कुछ भी हेल्प मिला हो तो इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, आ जाओ प्लान बनाओ, देख के आओ, अच्छा टाइम जाएगा तुम्हारा। अगर टाइम और पैसा है तो BNF TV के वीडियोस तो फ्री में है, वो देख लो। सेहत का ध्यान रखना, हम लोग मिलते हैं अगली बार, टाटा बाय बाय।